नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और वहाँ पे मैंने एसआईपी का जिक्र भी किया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एसआईपी क्या होता है। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर मंथ कुछ पैसा सेव करते हैं जो कि आपके बैंक अकाउंट से एक निश्चित तारीख को डिडक्ट हो जाता है और वो पैसा जाता है म्यूचुअल फंड के पास में, जिस भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है, नहीं पैसा जो आपका गया है वो किस तरीके से आपको दिखेगा, किस तरीके से आपको रिटर्न्स मिलेंगे, कैसे आपको इस पे फ़ायदा हो। तो उसको हम एक एक करके समझते हैं। जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो जाता है फंड मैनेजर के पास में और फंड मैनेजर जिस भी म्यूचुअल फंड में आपने लगाया था उसके अकॉर्डिंग फंड्स को ट्रांसफ़र कर देता है उस म्यूचुअल फंड के। यहाँ एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं आपने 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो जिस भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया होगा उसकी नेट एसेट वैल्यू के अकॉर्डिंग यानी एनएवी के अकॉर्डिंग कुछ यूनिट्स होती है। सपोज उसकी एक यूनिट की कॉस्ट अभी 25 रुपये आ रही है और आपने किए थे इन्वेस्ट 1000। इसके अकॉर्डिंग आपको उस म्यूचुअल फंड के 40 एनएवी अलॉट हो जाएंगे, यानी 40 यूनिट अलॉट हो जाएंगी। अब किस तरीके से आपको फ़ायदा होगा दोस्तों, जब आपने उसमें इन्वेस्ट किया था तो उसकी नेट एसेट वैल्यू थी 25 रुपये और सपोज 1 ईयर के बाद में उसकी वैल्यू हो गई 35 रुपये। तो इसके अकॉर्डिंग आपको 1750 रुपये करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आती है आपकी 1000 रुपये की एक साल बाद, जब उसकी नेट एसेट वैल्यू बढ़ेगी। अब नेट एसेट वैल्यू कैसे बढ़, जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो इनडायरेक्टली स्टॉक्स में जाके लगता है और वो स्टॉक जिस तरीके से ग्रो करते हैं एज पर दैट उस म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू ग्रो होती है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। मैक्सिमम म्यूचुअल फंड 12 से 15% रिटर्न आपको ईजिली दे सकते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी फंड में लगाएंगे तो वहाँ पे आपको 15% तक का रिटर्न ईजिली मिल जाता है लॉन्ग टर्म की रेस में। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप 1000 रुपये मंथली एसआईपी कर रहे हैं एक टेक फंड के अंदर जहाँ पे आपको 15% का कमीशन मिल रहा है। इसके अकॉर्डिंग आपने पहले साल में किए 12,000 रुपये सेव, उसकी वैल्यू बढ़ के जाती है 13,021 रुपये फर्स्ट ईयर के एंड में। अब इसी को आप कंटिन्यू करते हैं एसआईपी को, तो 2 साल के अंदर आपने सेव किए 24,000 रुपये, जिसकी नेट एसेट वैल्यू आती है 28,135 रुपये। अगर इसी चीज़ को आप कंटिन्यू रखते हैं तीसरे साल में भी तो आपने टोटल इन्वेस्ट किया 36,000 रुपये और उसकी वैल्यू बढ़ के जाती है 45,689 रुपये 3 सालों के अंदर। तो इस तरीके से कंपाउंडिंग के इफेक्ट के साथ आपका पैसा ग्रो होता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि आपकी एज 18 से लेकर 30 साल के बीच में और आप अभी एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका प्लान है कि 20 से 30 सालों के बीच में मेरे को एक घर लेना है या कोई भी एक फाइनेंशियल गोल है जिसके लिए मुझे इतने अमाउंट की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम हमने कैलकुलेटर लिया कि आप 1000 रुपये मंथली सेविंग करते हैं तो डाउन द लाइन 10 साल, 20 साल और 30 साल में कितना पैसा आपका बन जाता है। आप अगर 1000 रुपये मंथली सेव करें तो 10 सालों में आपने सिर्फ 1,20,000 रुपये सेव किए होंगे, यानी इन्वेस्ट किए होंगे म्यूचुअल फंड के अंदर। बट उसकी जो वैल्यू होगी 10 सालों में जाएगी 2,32,000 रुपये 10 सालों के बाद। अगर उसी इन्वेस्टमेंट को आप कंटिन्यू रखते हैं डाउन द लाइन 20 ईयर्स तक, यानी 1000 रुपये मंथली आप सेव करते रहते हैं 20 ईयर्स तक, तो उस म्यूचुअल फंड की वैल्यू आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20 सालों बाद हो जाएगी 15,15,955 रुपये, जो कि आपने टोटल इन्वेस्टमेंट डाउन द लाइन 20 सालों के अंदर सिर्फ 2,40,000 रुपये किए थे, बट आपकी वैल्यू लगभग 8 गुना हो चुकी है। तो इससे सीधा दिख रहा है कि 8 गुना पैसा हो गया आपका डाउन द लाइन 20 सालों में सिर्फ 1000 रुपये की मंथली इन्वेस्टमेंट से। अगर आप 10,000 रुपये मंथली भी अर्न कर रहे हैं और आपने सही से मैनेजमेंट किया उन पैसों का तो आप 1000 रुपये ईजिली सेव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एज अ रिटायरमेंट प्लान अगर आप सोच रहे हैं एसआईपी करने का 1000 रुपये, तो 30 सालों बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। 30 सालों के अंदर आपने इन्वेस्ट किए 3,60,000 रुपये, बट टोटल जो नेट एसेट वैल्यू होती है 30 सालों के बाद 15% रिटर्न के हिसाब से वो होती है 70,09,821 रुपये। तो दोस्तों आपने इन्वेस्ट किए सिर्फ 3,60,000 रुपये डाउन द लाइन 30 सालों के अंदर। मंथली 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए बट उसकी एक्चुअल वैल्यू 70 लाख रुपये हो जाती है 30 ईयर्स के बाद में। तो एज आ रिटायरमेंट भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के अंदर। हाँ, बट हमेशा ये बढ़ता नहीं रहेगा। जैसे कोरोना टाइम पे मार्केट क्रैश हुआ था तो ऐसी सिचुएशन आती रहती है जब मार्केट क्रैश होता है। देखा जाता है कि 1 डिकेड में एक बार ज़रूर होता है जब मार्केट क्रैश होता है। तो आपको उस वक्त पे अपनी एसआईपी को खाली नहीं करना है, आपको कंटिन्यू रखने वाला है, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म गोल बनाया तो उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट करें। बट वहीं हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने बैंक में रखा होता है पैसा, वहाँ पे मैक्सिमम मैं रिटर्न ले रहा हूँ 6% का फिक्स डिपॉजिट के अंदर में, तब भी आपका पैसा 30 सालों के अंदर जो आपने 3,60,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते वो सिर्फ 10 लाख रुपये बनते, यानी 3 गुना ही पैसा आपका बैंक में बनता। और इससे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है 30 सालों के अंदर। तो एसआईपी के थ्रू आप 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके 30 सालों के अंदर अगर आप 15% अर्न कर रहे हैं उस पर तो 70 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा जोड़ना है आपको कितने सालों में, तो उसके अकॉर्डिंग वो अमाउंट फिक्स होता है। अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो फेमस एप्लीकेशन है ग्रो, जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में साथ ही साथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ से आप अपना डीमेट एंड ट्रेड अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर आपका गोल है 1 करोड़ रुपीज़ का, वो भी 10 सालों के अंदर, तो आपको कितने की एसआईपी करना
चाहिए और कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।